हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वेरिकोज वेन के मैनेजमेंट के बारे में। वेरिकोज वेन के मैनेजमेंट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया है कि घर पर रहकर ही आप कैसे वेरिकोज वेन को ठीक कर सकते हैं शुरुआती स्टेज में। शुरुआती स्टेज में अगर आप वेरिकोज वेन को ठीक कर लेते हैं तो इससे आपकी वेरिकोज वेन की समस्या ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाती है और वो सही समय पर ठीक हो जाती है। सेकेंड पार्ट में हमने डिस्कस किया है कि वेरिकोज वेन को मेडिकली कैसे ठीक किया जाता है, किन किन तरीक़ों से ठीक किया जाता है, इसके बारे में डिस्कस किया है। तो चलिए सबसे पहले हम पार्ट 1 देखेंगे कि आप वेरिकोज वेन को घर पर रहकर ही कैसे ठीक कर सकते हैं शुरुआती स्टेज में, ताकि आपकी वेरिकोज वेन की समस्या कंडीशंस आगे ना बढ़ सके। यहाँ पर कुछ प्रिकॉशंस देखेंगे हम, जिनको फॉलो करके आप वेरिकोज वेन की समस्या को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, साथ ही इसका शुरुआती स्टेज पर इसको पूरी तरह ठीक भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्रेशन स्टॉकिंग्स की, जैसे हम मेडिकल कंप्रेशन स्टॉकिंग्स भी कहते हैं। कंप्रेशन स्टॉकिंग्स मोजे की तरह ही होते हैं जो कि आपको अपने पैरों पर पहनने होते हैं। ये मोजे आपके पैरों की नसों पर बाहर से दबाव डालते हैं, जिससे आपकी नसें ब्लॉक होने से बच जाती हैं और उनमें प्रॉपर सर्कुलेशन बना रहता है। ये उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है। अगर आपकी फैमिली में किसी को वेरिकोज वेन की समस्या होती है तो आपको वेरिकोज वेन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो आप मेडिकल कंप्रेशन स्टॉकिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है जो कि लंबे समय तक खड़े होकर या बैठकर काम करते हैं। साथ ही अगर आप गर्भवती हैं तो भी ये स्टॉकिंग्स पहनने से आपको बहुत फ़ायदा मिल सकता है। कंप्रेशन स्टॉकिंग्स को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्लास स्टॉकिंग्स, सेकेंड क्लास स्टॉकिंग्स और थर्ड क्लास स्टॉकिंग्स। फर्स्ट क्लास स्टॉकिंग्स उन्हें दिए जाते हैं जिन्हें वेरिकोज वेन के शुरुआती लक्षण होते हैं, जिनकी जॉब प्रोफाइल ऐसी होती है कि लंबे समय तक खड़े होकर और बैठकर काम करना पड़ता है, जिससे उनके पैरों के नसों पर डायरेक्ट प्रेशर पड़ता है और उन्हें वेरिकोज वेन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो इस कंडीशन में भी आप फर्स्ट क्लास के स्टॉकिंग्स यूज़ कर सकते हैं। साथ ही जिसकी फैमिली हिस्ट्री होती है वेरिकोज वेन होने की, तो उन लोगों को भी फर्स्ट क्लास के स्टॉकिंग्स दिए जाते हैं। साथ ही अगर आपको पैरों में बहुत ज़्यादा भारीपन और टायर्डनेस महसूस होती है तो उन लोगों को भी फर्स्ट क्लास के स्टॉकिंग्स दिए जाते हैं। सेकेंड क्लास के स्टॉकिंग्स मॉडरेट टू सीवियर वेरिकोज वेन की कंडीशन में दिए जाते हैं, जिसमें अगर आपके पैरों में सूजन रहती है, साथ ही अगर आप प्रेग्नेंट होती हैं तो यहाँ पर भी आपको वेरिकोज वेन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो यहाँ पर भी आपको क्लास 2 के स्टॉकिंग्स दिए जाते हैं। पोस्ट स्क्लेरोथेरेपी और पोस्ट सर्जरी भी आप क्लास 2 के स्टॉकिंग्स ले सकते हैं। और साथ ही अगर आपके पैरों में बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग पेन होता है तब भी आप क्लास 2 के स्टॉकिंग्स ले सकते हैं। क्लास 3 के स्टॉकिंग्स जनरली यूज़ नहीं किए जाते हैं। कुछ क्रॉनिक वेनस इनसफिशिएंसी होती है, सिर्फ उन्हीं कंडीशनों में क्लास 3 के स्टॉकिंग्स यूज़ होते हैं। मोस्टली वेरिकोज वेन की कंडीशन में क्लास 1 और क्लास 2 के स्टॉकिंग्स ही यूज़ किए जाते हैं। कंप्रेशन स्टॉकिंग पहनना बहुत आसान होता है। आपको इन्हें मोजे की तरह ही पहनना है। आप इन्हें दिन भर पहने रख सकते हैं, लेकिन रात में सोने से पहले आपको इन्हें उतार के रखना होगा, फिर अगली सुबह आप फिर से इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरिकोज वेन से बचने का दूसरा सबसे अच्छा आसान तरीका है व्यायाम करना। कुछ सामान्य सी एक्सरसाइजेस को फॉलो करके आप अपने वेरिकोज वेन को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइजेस देखेंगे जिनकी मदद से आप अपने वेरिकोज वेन को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। इसमें सबसे अहम रोल है पैडलिंग का। पैडलिंग आप लेट कर या बैठ कर कर सकते हैं। इसमें आपको करना सिर्फ ये है कि आपको अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाना है और साइकिल की तरह हवा पर चलाना है। ये आपको 20 से 30 बार दोहराना है और दिन में 2 से 3 बार इसको करना है। बीच बीच में आपको आराम भी करना है। ऐसा करने से आपकी वेरिकोज वेन में को ठीक करने में काफ़ी मदद मिलती है। आपका पैरों में ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है और ब्लॉकेज होने की संभावना बहुत कम हो जाती है।
दूसरा है साइकिलिंग। साइकिलिंग आपके पूरे शरीर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज है, ख़ास तौर पर आपके पैरों के लिए, आपके पैरों के सर्कुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप 10 से 15 मिनट साइकिलिंग ज़रूर करें, साइकिल ज़रूर चलाएं। तीसरा है वॉकिंग। आपको 20 से 30 मिनट मॉर्निंग और इवनिंग वॉक पर ज़रूर जाना है। इससे आपकी पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से हो पाता है। साथ ही अगर आपके नसों में छोटे मोटे ब्लॉकेज होते हैं तो वो आपके वॉकिंग के द्वारा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होने से वो भी पिघलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको मॉर्निंग और इवनिंग वॉक पर ज़रूर जाना है। कम से कम 20 से 30 मिनट आपको अपनी वॉकिंग को ज़रूर देना है। चौथी है स्ट्रेट लेग राइजिंग। स्ट्रेट लेग राइजिंग सबसे अच्छी एक्सरसाइज है वेरिकोज वेन को ठीक करने के लिए। आपको इसको ज़रूर ऐड करना है अपनी एक्सरसाइजेस में। इसको आप लेटकर या बैठकर कर सकते हैं। आपको इसमें करना सिर्फ ये है कि आपको अपने दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाना है और आपके जो पंजे होंगे पैरों के वो आपके अंदर की तरफ होंगे, खिंचे हुए होंगे। इससे आपकी लेग की पीछे की मसल्स स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रेच होगी। मसल के स्ट्रेचिंग से आपकी जो नसें हैं वो उनमें भी खिंचाव होगा, जिससे आपकी नसों में सर्कुलेशन अच्छे तरीके से हो पाएगा। पांचवी एक्सरसाइज है एंकल मूवमेंट। एंकल मूवमेंट में आप एंकल फ्लैक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन आप कर सकते हैं। इससे भी आपकी वेरिकोज वेन को ठीक करने के लिए काफ़ी मदद मिलेगी। रात में सोने से पहले आपको 3 से 4 तकिए का एक फ़ोल्ड बना लेना है। उसके ऊपर अपने दोनों पैरों को रखकर सोना है। अगर आपके पैरों में वेरिकोज वेन की वजह से सूजन आ गई है तो इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। साथ ही आपको अगर वेरिकोज वेन की समस्या है तो इससे आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी प्रॉपर तरीके से होगा और जो आपका ब्लॉकेज है वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा और आपको वेरिकोज वेन से काफ़ी हद तक इसमें रिलीफ मिलेगा। तो आप इसको ज़रूर फॉलो करें और आपको रात में सोने से पहले अपने पैरों के नीचे 4 से 5 तकिए का फोल्ड ज़रूर लगाना है। इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। लगातार ज़्यादा लंबे समय तक खड़े रहकर या बैठकर कोई भी काम नहीं करना है। हर 10 से 15 मिनट के बीच में आपको 5 मिनट निकालना है। इसमें आपको थोड़ा सा चलना है, वॉक करना है, साथ ही अपने हाथ पैरों को झटकारना है, जिससे आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है, रक्त का संचार है, आपकी बॉडी पर बना रहे और आपको वेरिकोज वेन से राहत मिल सके। वेरिकोज वेन का एक सबसे बड़ा कारण होता है मोटापा। अगर आपका वज़न ज़रूरत से ज़्यादा है तो इसे कम करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि आपके बॉडी का पूरा जो वज़न है आपके पैरों की नसों पर पड़ता है और जिससे आपकी नसों पर इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि वो ब्लॉक हो जाती है, उनकी बॉल्व की फंक्शनिंग ख़राब हो जाती है और ब्लड आपकी नसों पर वापस से आकर इकट्ठा होने लगता है और वो एक मोटी मोटी रस्सी नुमा आकार बना लेती है नसों का, जिसे हम वेरिकोज वेन कहते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यायाम करना है जिससे आपका वज़न कंट्रोल पर रहे। अगर आपको वेरिकोज वेन की समस्या है तो आपको ऊंची हील वाले जूते या सैंडल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे आपकी वेरिकोज वेन में डायरेक्ट प्रेशर पड़ता है और उनमें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकते हैं। तो ऊंचे हील पहनने से बचें। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे वेरिकोज वेन से रिलेटेड कुछ प्रिकॉशंस जिन्हें फॉलो करके आप अपने वेरिकोज वेन को शुरुआती स्टेज पर ही पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और आप अपने वेरिकोज वेन को आगे बढ़ने से, कॉम्प्लिकेशन वाली स्टेज पर जाने से रोक सकते हैं। तो इन्हें ज़रूर फॉलो करें। कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ज़रूर यूज़ करें। एक्सरसाइज अपने डेली रूटीन में ज़रूर लाएं और कुछ प्रिकॉशंस को ज़रूर फॉलो करें। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप अपने वेरिकोज वेन को घर पर रहकर ही ठीक कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर